ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमे दूण सौव सिद्धि झाणु तम खवद दीह संसारी। दसे दसी दो दो अजिणे दसे दो अणुपेणम उच्छे। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सव्यसाऊणं। कुंदन भैण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रेम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक जड़ से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज जी की। पूज्य मुनि संघ की। भू चेतन आत्माओं, आज पर्व का और आत्मधर्म का तृतीय दिन है, जिसमें कहा गया है उत्तम आर्जव धर्म। यानी इस जीव में कुटिलताएं भरी हुई हैं, और जब तक ये वक्रताओं को छोड़ेगा नहीं, कुटिलताओं को छोड़ेगा नहीं, तब तक निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और संसार में जो अधिकतर घूमते हैं वो कौन सी गति वाले हैं? वक्र गति वाले। ऋजु गति वाले भी होते हैं, पर विशेष रूप से जो मोक्ष होता है वो ऋजु गति से होता है, वक्र गति से नहीं होता है, वक्र परिणामों से नहीं होता है। ध्यान रखना, सर्प भी भले टेढ़ा चलता हो, पर जब भी घर से निकलता है या घर में प्रवेश करता है तो उसको सीधा ही होना पड़ता है, तब जाके वो अपने बिल में प्रवेश कर पाता है। ऐसी जिस जीव को निज घर यानी सिद्धालय में प्रवेश करना है तो कुटिल भाव छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य भगवान सर्वार सिद्धि में लिखते हैं, योगस्य वक्रता आर्जवम। क्या है? योगों की जो वक्रता नहीं होना, ये आर्जव धर्म है। कुटिलता किसमें? मन में, वचन में और काय में। योग किसे कहेंगे? मन वचन काय को योग कहते हैं। तो मन से, वचन से और काय से तीनों प्रकार से कुटिलता अलग करना है। हो सकता है किसी की कुटिलता बाहर से दिखती हो, यानी काय से दिखती हो, किसी की कुटिलता वाणी से दिखती हो और किसी की कुटिलता मात्र मन में रहती हो। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं
तो यहाँ पर इसीलिए आप पूजाओं में भी पढ़ते हो, मन में होए सो वचन होए सो, ठीक है ना। इसीलिए पूजाओं में, इसलिए हिंदी में पंडित जी ने इसलिए स्पष्ट कर दिया है कि हमारी अगर कुटिलता है तो हम अरहंत की पूजा भी नहीं कर सकते। पूजा करते करते हम पूज्य को तो नहीं देखते हैं, संसार के लोगों को देखने लगते हैं। जबकि अपने पुण्य के उदय से हमें तीर्थंकर परम देव के दर्शन मिले हैं। क्या है ये? एक सुलभ लाभ नहीं समझना, एक बहुत दुर्लभ लाभ है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपको सहजता में मिलते हैं। जो वस्तु सहजता में मिलती है लोग उसकी कीमत नहीं करते हैं। जब लोग विदेशों में रहते हैं, जब लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर निर्ग्रंथों का या भगवंतों का योग नहीं मिल पा, तो तरस जाते हैं वो लोग। और ऐसे वीतराग प्रभु को मिलने के बाद फिर वो अन्य जगह नहीं जाते। और यहाँ तक कि आपने भक्तांबर में भी पढ़ा होगा, क्या जिन्होंने अन्य जगह बहुत देख लिए पर जिसने एक बार वीतरागता देख ली उसको अन्य जगह जाने की आवश्यकता ही उनको, यदि ऐसे धर्म लाभ, ऐसा वीतराग दर्शन और ऐसी छवि मिलती ही नहीं है। और ध्यान रखना, और जिन्होंने कुटिल भाव कर लिए हैं मंदिर में आके भी, इन भगवान के पास रह के भी, उनको फिर ऐसे वीतराग की शरण नहीं मिलेगी। कुटिल भाव छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लिखा है, आचार्य महाराज लिखते हैं, मो तोड़ कुटिल भावम हिम्मल ही दिए शरदिसो समणो अज्जो धम्मम तैयो तसदु सम्मदिड़िये मीणे। जो मनस्वी पुरुष कुटिल भाव को छोड़कर निर्मल हृदय से आचरण करता है उसका नियम से आर्जव धर्म होता है। क्या है? मुनियों का इसीलिए निर्मल हृदय भी कहा गया है। मुनिमल शुभ उज्जवल नीर प्रासुक गंध भरा। ऐसे ही जब उन जल चढ़ाते हैं, जल का उपयोग करते हैं तो चाहते हैं कि साफ हो। कल ही अपन दूसरे अध्याय में भाव पढ़ रहे थे, क्या है? जीव के असाधारण भाव। उसमें भी था, हम गंदा पानी नहीं पीना चाहते तो उसमें क्या करते हैं? फिटकरी डालते हैं, और फिटकरी डालने के बाद कचरा नीचे बैठ जाता है, और जो स्वच्छ पानी होता है उसको अपन निकाल लेते हैं और उसका पान करते हैं। ऐसे ही जब भी जीव को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, निर्मलता चाहिए, तो अपने भावों में निर्मलता रखना पड़ेगा। अगर भाव में निर्मलता नहीं है तो उनका कल्याण नहीं होता। जो करते कुछ है, कहते कुछ है और मन में कुछ रखते हैं, ध्यान रखना, ऐसे जीवों का कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। साक्षात ब्रह्मा उतर के भी आ जाए तो उनका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए कुटिल भाव छोड़ना चाहिए। क्या है? सरल भाव धारण करना चाहिए। और कुटिलता का ही परिणाम है कि जीव को वक्र गति मिली है। ध्यान रखना, भले लोग कह दें कि सीधे सीधे जो वृक्ष रहते हैं वो जंगल में से काट दिए जाते हैं, पर ध्यान रखना, सीधे की ही कीमत रहती है। किसकी? इमारती लकड़ी सीधी हो तो ही बहुत ज़्यादा, जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा उसका मूल्य होता है, और जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा उसका मूल्य हो जाता है। ऐसे ध्यान रखना, कुटिलता जिनमें रहती है, टेढ़ा पंजे रहता है, ध्यान रखना, वही इमारती का ईंधन बन जाता है, और जो सीधा रहता है, सुनना, वही इमारती लकड़ी का, यानी इमारती लकड़ी के पेड़ का, सागौन देखा, सागौन और या शीशम, ये इमारती लकड़ी कहलाती है और बहुत कीमती लकड़ी कहलाती है।
तो इसी का देखना, जहाँ जहाँ टेढ़ापन रहेगा उसको क्या बनाते थे? ईंधन। और जहाँ जहाँ सीधापन रहता है उसको बोलते इमारती लकड़ी। एक ही पेड़ में, एक ही वृक्ष में दो रूप दिखते हैं। कौन कौन से? एक तो टेढ़ापन, एक तो टेढ़ापन, दूसरा सीधापन। देखो, लोग कहते हैं महाराज कि टेढ़ापन आवश्यक होता है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। दृष्टांत एक देश होता है, दृष्टांत एक देश होता है। घी निकालने के लिए टेढ़ा करना पड़ता होगा, पर मोक्ष जाने के लिए कभी टेढ़ा नहीं रहना पड़ता है। जब जब टेढ़े रहोगे तब तक आप ध्यान रखना संसार में घूमते ही रहोगे। वक्र गति होगी। वक्र परिणाम से क्या होता है? वक्र गति होती है। इसीलिए जीव को अपना टेढ़ापन छोड़ देना चाहिए। और जो जो व्यक्ति इस मायाचारी को नहीं छोड़ते हैं, तो आचार्य महाराज ने कहा है, अगर मायाचारी करोगे, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ अगर रहेगा, तो आपको त्र्यंचायु मिलेगी। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभ नामना, ये भी है। और माया त्रज्ञो नश्य। योग वक्रता, सुनना, योग वक्रता माने योग की वक्रता यानी मन, वचन, काय। योग वक्रता विसंवादनम, विसंवाद झगड़ा, ठीक है ना? इससे क्या मिलता है? अशुभ नामना। अशुभ नाम, नाम क्या कहता है मालूम है सुभाष भैया? अशुभ नाम यानी, अशुभ नाम ये कर्म है। अशुभ नाम कर्म क्या करता है? नहीं, आज बताना बहुत आवश्यक है। बताओ रजनीश भैया, अशुभ नाम, अशुभ नाम, अरे आज पता तो पड़ जाए, क्योंकि योग वक्रता विसंवादनम चा अशुभ नामना। क्या लिखा है? योग वक्रता विसंवादनम चा अशुभ नामना। योगों की वक्रता होगी तो अशुभ नाम लेगा। अशुभ नाम यानी, शैलेश भैया तुम ही बताओ। अशुभ नाम नहीं मालूम? ध्यान रखना, नाम कर्म यानी होता है जो शरीर मिलता है, शरीर के पूरे अवयव मिलते हैं, चाहे वाणी मिलती हो, सब चीज़ें, यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति तक क्या है? नाम कर्म से मिलती है। पर अशुभ नाम से सब जो पाप प्रकृतियां हैं, शरीर संबंधी जितनी भी हैं, टेढ़ापना और भी चीज़ें, ये सब किससे मिलते हैं? अशुभ नाम से मिलते हैं। कोई की वाणी बहुत अच्छा बोलना चाहता है, पर क्या करे, कौवा कितनी अच्छा बोले पर उसके काँव काँव ही निकलता है। वो अच्छा बोलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता, ठीक है ना? पर कोयल कितना भी खराब बोलना चाहे पर उसकी आवाज़ मीठी निकलती है, उसका शुभ नाम है, इसका अशुभ नाम है, ठीक है ना? कौवा अगर बोल जाता है तो अपशकुन हो जाता है, और कोयल अगर बोल जाती है तो शकुन अच्छा भी हो जाता है और अच्छा मानते हैं। विचार करना, यानी नाम कर्म ही कितना भेद कर रहा है। पर अपने लिए तो सुस्वर दुस्वर जो सब मिलते हैं, ये सब इसी नाम कर्म से मिलते हैं। पर जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं समझ रहे हैं, कसाय के आवेश में आके या अपने पुण्य का दुरुपयोग करके विसंवाद करते हैं,
योगों में वक्रता रखते हैं। लोग समझते हैं हमने ठग लिया, मायाचारी कर ली, वंचना कर ली। ध्यान रखना, ये आपने ठगा नहीं है, आपने अपने आप को ठग लिया है। झूठ, छल, मायाचारी कब तक चलेगी? क्या? इसलिए मोतूर्ण कुटिल भावम, कुटिल भावों को छोड़ देना चाहिए। कुटिल भावों को छोड़ देना चाहिए। कुटिल भावों से संसार मिलता है। संसार की ये सारी पर्यायें जितनी मिलती हैं, और जो टेढ़े मेढ़े आपको दिखते हैं ना जीव, क्या जिनके अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई काना होता है, कोई बहरा होता है, ये सब जो है ना अशुभ नाम से हुए, विषमवाद से हुए, या ये कहा जाए योगों में वक्रता रखी। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए क्या है, मन में कुटिल भाव नहीं रखना चाहिए। आते हैं, कर्म का उदय आता है, जीव ज्ञान का उपयोग, ध्यान रखना, ज्ञान का उपयोग संयम में नहीं करता है, छल कपट में करता है। ज्ञान का उपयोग शास्त्र पढ़ने में नहीं करता है, या ज्ञान का उपयोग अच्छा लेखन कार्य में नहीं करता है। ज्ञान का उपयोग लड़ाने झगड़े में या कहीं चोरी या छल कपट में किया जाता है। आज यही चल रहा है। लग रहा है कि अच्छी पढ़ाई चल रही है, पर वास्तविकता में देखना, जितना भी व्यापार कंपटीशन में बढ़ रहा है, क्या है, पढ़ाई छल कपट की हो रही है। बताया जाता है, सिद्धांत भले किया जाता है, पर वास्तविकता पूरा छल कपट से ही चल रहा है। और जितना भी आप समझते हो क्या कि जो शासन है, जो अच्छा चलता है, लगता दूर से अच्छा है, दूर के धूल सुहावने जरूर होते हैं, पर ध्यान रखना, राजनीति में, कूटनीति में छल कपट ही चलता है। इसलिए ध्यान रखना, चक्रवर्ती जैसा जीव भी अगर सरल भाव नहीं करेगा और अच्छे दीक्षा आदि नहीं लेगा, तो उसकी भी सीधी 7वें नरक में जाने की दुर्गति हो जाती है। नरक में भी कहाँ जाता है? सीधा 7वें नरक जाता है। जब सीधा शरीर मिला है तो परिणाम भी सीधे कर लो। बहुत सारे लोग जो हैं ना तो शांति से बैठते हैं, ना बैठने देते हैं, द्वंद्व चलता रहता है, विसंवाद चलता रहता है। सुबह से उठते हैं, उठते ही भगवान का भजन नहीं करेंगे, नवकार या णमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे, सुबह से ही उनके क्लेश प्रारंभ हो जाता है, विसंवाद प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, योगों में वक्रता रखेंगे और विसंवाद करेंगे तो अगले आने वाला जो इस गति है, आयु कर्म है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ अशुभ शरीर मिलेगा, शरीर भी शुभ नहीं मिलेगा। इसीलिए गति भी वक्रता वाली मिलेगी। और माना कि किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, क्या कर लिया? किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया। आयु बंद होने के बाद जीव ने मायाचारी करी तो वो मनुष्य में भी स्त्री बनता है। क्या बनता है? स्त्री पर्याय किससे मिलती है? मायाचारी से। वैसे तो मायाचारी से सुनना, जैसे मायाचारी से क्या मिलती है सबसे पहले? नहीं, त्र्यंच पर्याय, माया त्रयग्युनश्य। क्या लिखा है? माया त्रयग्युनश्य। सबसे पहले ध्यान रखना, इतने सबसे ज़्यादा मायाचारी किसी में पाई जाती है तो वो त्र्यंच में। अगर आयु का बंध नहीं हुआ
और मायाचारी चल रही है और मायाचारी के साथ आयु का बंध होगा, नियम से त्रियंच बनोगे। क्या बनोगे? त्रियंच बनोगे। माने आपको लग रहा था कि हम ठग रहे हैं, पर तुम्हें नहीं मालूम कर्मों ने तुम्हीं को ठग लिया, तुम्हें ऐसी गति दे दी कि तुम्हें मायाचारी करना ही पड़ेगी। क्या है? पेड़ भले सीधे दिखते हो, ये सब टेढ़े मेढ़े क्यों होते? मायाचारी करने के कारण। किसके कारण? मायाचारी के करने के कारण। इसीलिए ध्यान रखना, त्रियंच पर्याय से बचना हो तो मायाचारी छोड़ना पड़ेगी। एक जन हमसे बोले, महाराज जी अब क्या है, आप अगर सीधे सीधे बोल दोगे तो लोग बातें नहीं मानेंगे। क्या है? हम लोग को ही मालूम, हमारे सामने कुछ बोलते हैं, वो बाहर जाके कुछ और बोलते हैं। महाराज के सामने भी लोग कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं। हम लोग भी सोच लेते हैं कि जो अपने भाग्य में होगा सो वो होगा, पर इनके भाग्य ने, माने इनके बोलने से इन लोगों ने अपना दुर्भाग्य कर लिया और भाग्य क्या हो गया? अपना बिगाड़ लिया। मायाचारी करोगे तो त्रियंच बनोगे। और देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में बैठ के अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, क्या है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक और है, चाहे मुनिराज अपनी प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए, अन्य बहुत सारे कार्यों के लिए यदि मायाचारी करते हैं तो यही श्लोक लिखा गया था। क्या? ये अन्य लिंगिने कृतम पापम जिनलिंगे विनश्यति, जिनलिंगे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये सबसे बड़ा बात थी। आज चाहे जिनवाणी के कारण, चाहे कोई प्रसिद्धि के कारण, चाहे बहुत सारी चीज़ों के कारण हमने ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए छल कपट किया तो क्या होगा? दुर्गति हो जाएगी। एक और ध्यान रखना, निर्माल्य से भी बच के रहना। वर्तमान में व्यवसाय बन गया है। क्या बन गया है? धर्म के नाम पर जो मेहनत अलग है और जो कमीशन लिया जाता है, या बोली कुछ होती है, दी कुछ जाती है, बोली कहीं की रहती है, उसका उपयोग स्वयं के कार्यों में कर लिया जाता है। ध्यान रखना, जो निर्माल्य के द्रव्य को खाता है, आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, वो नरक जाता है। कहाँ जाता है? पुण्य का उदय था, छुपा लिया। क्या कर लिया? छुपा लिया। यहाँ का पैसा वहाँ लगा दिया। गोमटेश के शिलालेखों में एक ऐसा भी शिलालेख मिला है, जो व्यक्ति निर्माल्य के वस्तु का हरण करता है, जो व्यक्ति निर्माल्य को खाता है, 60,000 वर्ष विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। राकेश भैया, क्या है? जो व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पाता है, कौन देख रहा है, छल कर लो। भगवान थोड़ी मानती है, तो मूर्ति है। भगवान तो कहाँ है? सिद्धालय में। ऐसे ध्यान रखना, श्री जी के सामने भी लोग छल कपट कर लेते हैं, उनके ही पादमूल में बैठकर बहुत सा व्यवसाय कर लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ तक एक पंडित जी थे, यानी अभी भी शायद वर्तमान में उदयपुर में हैं, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि जो शास्त्र को बेचता भी है उसकी दुर्गति होती है। ध्यान रखना, क्या है? शास्त्र को बेचता है, यानी एक अपनी आय का साधन बनाता है। वास्तविकता तो यही है
जितने में आया हो, अगर नहीं आपको दान करते बनता हो उतने में दे दो। पर जिसने व्यापार बना लिया है, क्या है, व्यापार बना लिया है, जिन्होंने क्या है दान आदि में भी कमीशन लेना प्रारंभ कर दिया है, ये नहीं समझ रहे हैं ये निर्माल्य है। आप अपनी मेहनताना अलग से लो, क्या है उस समाज को भी, चाहे पंडित जी हों चाहे और लोग हों, इनको अलग से मेहनताना देना चाहिए जिससे उनका परिवार आदि चल सके। पर कम से कम जो दान का पैसा है जो व्यक्ति ने दिया है वो हम अलग से नहीं देके उसी में से दे देंगे और अपने व्यापार आदि में भी लगा लेंगे, तो ये सब छल कपट है, वो भी भगवान के द्रव्य का। यद्यपि द्रव्य भगवान का नहीं है, पर जीव ने धर्म ध्यान के लिए दिया था। क्या, किसके लिए दिया था? धर्म ध्यान के लिए दिया था। बहुत सारे लोग, ठीक है ना, इसको व्यापार मान लेते हैं, ये भी मायाचारी है। अच्छे सुनना, चाहे चतुर्मास हो, चाहे विधान हो, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे और भी प्रतिष्ठाएं हो, ये सब व्यवसाय बनती जा रही हैं। धर्म ध्यान के लिए नहीं, बहुत से लोग होते हैं या जो बहुत से ऐसे सामान्य जन लोग होते हैं, वो तो धर्म ध्यान के लिए धन देते हैं, पर उनका दिया गया धन जो जिनके अधिकार में आ जाता है वो अपना मान लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं ये धार्मिक कार्य के लिए दिया गया है, अपना मान लेते हैं और उसको छल करते हैं। इन जीवों की दुर्गति होगी। क्या समझना, कई भवों तक आपको दुर्गति और संसार में भटकना पड़ेगा, दुख होगा, दरिद्री आ जाएगी। सबसे ध्यान रखना, सबसे पहले तो वो क्या बनेंगे? दरिद्री। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री नहीं होता, पर ध्यान रखना निर्माल्य खाने वाला जीव जरूर दरिद्री होता है। इसीलिए कहीं भी दान का पैसा अपन को मिल भी जाए तो वो अपन तुरंत जहाँ का है वहाँ दे देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एक विदिशा में वकील साहब थे, सुनना अच्छे सुनना, वकील साहब थे। जब उनसे कहा गया कि आप चातुर्मास का श्रीफल आप भी भेंट करो, बोले हाँ हमें करना है, पर हम श्रीफल नहीं लाए थे। और बोले कि ये वाला ले लो। हाँ, तो उन्होंने जैसे ही मंदिर का लिया, जेब में से 15 रुपये निकाले और बोले पहले आप ये पकड़ लो, उसके बाद हम श्रीफल चढ़ाएंगे। बोले हम मंदिर का श्रीफल क्यों चढ़ाएं? ध्यान रखना, इसीलिए मंदिर का द्रव्य निर्माल्य होता है, खाया नहीं जाता है। इसीलिए निर्गंथ साधु भी श्रावक के घर में आहारचर्या करते हैं। मंदिर के निर्माल्य का द्रव्य, ध्यान रखना, उसको आहार आदि में भी नहीं देना चाहिए। बॉबी भैया, नहीं तो कोई काम से जा रहे हैं, समझना, लोग कह रहे नहीं गाड़ी लगाओगे तो चलेंगे, या यहाँ पर कोई महावीर जयंती आदि है, समझना अच्छे से, क्या अन्य प्रोग्राम है और लोगों ने कह दिया कि महाराज नहीं ये मंदिर का पैसा इसलिए तो है कि अपन इसमें लगाएं। आप लोग भोजन करते हो, उस सब लोग एक नियम बना लें कि जब अपन भोजन कर ही रहे हैं और यहाँ चल रहा है तो क्यों ना आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के उसकी पूर्ति कर लें। नहीं होता है इसलिए कहा है, पर कई लोग बहुत सारी जगह खर्चा स्वयं करेंगे और डाल देंगे किसके नाम पे? आजकल यही चल रहा है। वो जो नहीं करता है वो कमेटी में नहीं रह सकता है। आपकी यहाँ की नहीं बोल रहे? क्या होता है? अरे हमने देखा है
समझना, ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हो गई हैं, ऐसे ऐसे विचार हो गए हैं, मन में कुटिलता आ गई है, वो नहीं समझते हैं ये कल्याण का मार्ग है, ये कमाई का मार्ग नहीं है, ये दान का मार्ग है। और दान, ध्यान रखना, बड़े बड़े माने धनों को छुपा के या चुरा के वास्तविकता में दान नहीं करना चाहिए। क्या है ये? दान नहीं कहलाता है। पाप की कमाई दान नहीं कहलाती है, ठीक है। हाँ, पाप से बचने के लिए और अपने कल्याण के लिए दान के दिन आपको बताएंगे, वो दान दिया जाता है, वो द्रव्य का दान दिया जाता है। पर दान दी हुई वस्तु को कुटिल भावों से अपने पास रख लेने से दुर्गति होगी। यहाँ तक कि कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया है, वो जीव नरक जाएगा। रैण सार में देख लेना आप, किसमें? इसीलिए एक, अगर अपना शरीर सुंदर चाहते हो, अपना स्वस्थ शरीर चाहते हो, तो ध्यान रखना, या स्वस्थ वाणी चाहते हो, तो सबसे पहले तो विषमवाद और योगों की वक्रता छोड़ना पड़ेगी। और त्रियंच गति नहीं चाहते हो और नरक गति नहीं चाहते हो, तो मायाचारी और क्रोध छोड़ना पड़ेगा। और मान में प्रसिद्ध जो है, बताओ कौन है? रावण नहीं है। मान में प्रसिद्ध पर्याय कौन सी पर्याय? फिर भी नहीं जानते हुए भी क्या है? मान में प्रसिद्ध मनुष्य पर्याय और मायाचारी में प्रसिद्ध त्रियंच पर्याय, क्रोध में प्रसिद्ध नारकी नरक पर्याय। नारकी जीव जो है ना बहुत क्रोधी होता है, ऐसे ही मनुष्य बहुत मानी होता है। देख लो ना, छोटा सा बच्चा हो, माँ की गोद में बैठा हो, माँ धीरे से नीचे उतार दे, क्या होगा? अज्जू भैया क्या है? नहीं, बैठेगा तो ठीक है, तुरंत कुछ नहीं कर पाया तो रोने लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर उसको उतार दिया और माँ ने धीरे से अपना बड़ा बेटा या दूसरा बच्चा ले लिया तो क्या होगा? अब बताओ, उसको किसने सिखाया कि तुम मान करो? ठीक है, खूब रोएगा और माँ बस गोद में भर बिठा ले, उसको उतार दे, चुप हो जाए। ऐसे ही मायाचारी भी जो है ना, जीव के परिणामों को कलुषित करती है। जैसे पानी मिट्टी आदि से गंदा हो जाता है, ऐसे मन भी और परिणाम भी किससे गंदे हो जाते हैं? मायाचारी करने से कलुषित हो जाते हैं। और एक और ध्यान रखना, भले आप कितना भी छल कपट कर लो, कितनी भी मायाचारी कर लो, अंतरंग आपको लगता है कि हम पवित्र नहीं हैं। कितना ही भगवान के सामने परिणाम बिगाड़ लो या कहीं भी आपके परिणाम बिगड़ते हो, पर अंतरंग में जब आप बैठोगे तो आप कहोगे हमने बहुत पाप किए। इसीलिए इन परिणामों को सुधारने के लिए जीवों को प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करना चाहिए। आलोचना करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुरु से प्रायश्चित क्यों लिखा? भगवान से कभी प्रायश्चित नहीं लिया जाता है। मायाचारी के साथ भी प्रायश्चित नहीं लिया जाता है। कारण जब आलोचना करोगे, अपने भाव बताओगे, बार बार ऐसे हो रहे हैं, तो अपन को स्वयं शर्मिंदा होना पड़ेगा। और प्रायश्चित नहीं लोगे तो शुद्धि नहीं होती है। क्या है? प्रायश्चित नहीं लोगे तो शुद्धि नहीं होगी। और मायाचारी रखोगे तो मायाचारी के साथ त्रियंच भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मुनिराज के लिए खरबूजा चढ़ाया गया था
उनको खरबूजा चढ़ाया। और खरबूजा के चढ़ाने के बाद दर्शनार्थी ने वो खरबूजा चढ़ाया, उनको खरबूजा के आहार करने के भाव आ गए। वो मुनिराज जब उस खरबूजे में जाके जीव हो सकते हैं समाधि के बाद, भले दिख रही थी समाधि हुई, पर गति कौन सी हो गई? त्रियंच। राजा हरिदमन विद्याधरों का राजा था, ठीक है। और जब उनने मुनिराज से पूछा, हे भगवान मैं किस पर्याय में जाऊंगा, आयु बंद हो चुका था, इसलिए मुनिराज ने कहा आप मल में कीड़े बनोगे। इसमें इसलिए ध्यान रखना, अभी वर्तमान में बहुत अच्छी पर्याय पिछले भाव का पुण्य उदय में आ रहा है, सो मिली है। और जो जीव नहीं समझ पा रहे हैं उनकी दुर्गति निश्चित मान के चलना। क्या है? नहीं तो वर्तमान में आज पढ़ाई भी और धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो गया है और लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपको उस दिन भी, जब अपनी प्रतिष्ठा थी, मैंने कलश स्थापना थी, उस दिन भी बताया था कि आचार्य भगवान यानी आचार्य भगवान ये 9वें अधिकार में, दूसरे अधिकार में लिखते हैं, नरकों में जाता है ऐसा जीव कौन? जो वर्तमान की आज परिस्थिति बन रही है, लज्जा चत्ता। क्या लिखा है? लज्जा चत्ता, मरणे मत्ता, तरुणा रत्ता, परदारा सत्ता, हाँ रत्ता दीडम मेहुड़ा माँ चरितम पावंती दुखम नरेशु घोरम। जो वर्तमान में स्थिति बन रही है, लोग आजकल तो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ आ गई है फोन, मोबाइल। तुरंत मायाचारी बैठे कहीं हैं, तुरंत झूठ बोलते हैं। और अकेले अकेले एकांत में बैठने का क्या कारण हो गया? आप ऐसे कैसे ध्यानी हो गए हो? क्या कारण है कि अकेला अकेला हमें ग्रह चाहिए? ये सब स्वच्छंद पाप वृत्ति के लिए चाहिए। अजू भैया ये सब क्यों हो रहा? टोका टोकी क्यों नहीं चाहते लोग? कोई टोका टाकी कर दे तो, रोका राकी कर दे तो, स्वच्छंद चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है आचार्य महाराज ने, ऐसे पहले भी होते थे। तो लिखते हैं लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, जवानी में मस्त। किसमें? लोग ऐसे हो गए ना, खाओ पियो मौज करो, ठीक है ना, जवानी में मस्त, पर स्त्री में आसक्त या पर पुरुष में आसक्त, और रात दिन मैथुन सेवन का जिनका भाव होता है, वे नरकों में जाकर घोर दुख प्राप्त करते। ऐसी मायाचारी कर करके जीव क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का नाम अलग, ठीक है, पुरुषों के लिए व्यापार मान सकते हैं, व्यापार के लिए थोड़ा बहुत मोबाइल आदि की आवश्यकताएं पड़ती है, पर वास्तविकता में पढ़ाई की बात अलग होती है। यानी 90 और जाके यहाँ तक कि, ध्यान रखना, यहाँ तक कि एक मेडिकल में जो प्रिंसिपल थे, मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे, हमारे पास लगभग ये गांधीनगर में आए थे, गुजरात में गांधीनगर में दर्शन करने के लिए आए थे, जैन थे। बोल रहे थे महाराज लगभग 99% लोग जो मेडिकल लाइन में थे, बोल रहे महाराज ये सब चारित्रहीन है। 99% लोग की बात कर रहे थे। आप देखो, अच्छे बहुत सी पढ़ाइयाँ वर्तमान में बहुत अच्छे लोग कहेंगे सब छल कपट और मायाचारी की है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, आप स्वयं समझ जाओ।
और जो पढ़ाई में छल कपट और मायाचारी है, इससे दुर्गति होगी। कर लो जितना करना है। क्या कारण है? जीवन भर बैल को, ऊंट को, हाथी को, गधे को, घोड़े को सवारी ढोना पड़ती है। क्या कारण है बताओ? जीवन भर छल कपट किया है और ठगा है। मूर्ख क्यों होते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या है? अब सभी लोग समझ लो क्या है। अगर जब तक ऐसा काम चलता रहेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकेगा, चाहे वो निर्गंथ योगी भी क्यों ना हो। ये धर्म मात्र न श्रावकों का है न मुनियों का है, ये धर्म जो है ना जीव मात्र का है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कुटिलताएं छोड़ दो। यहाँ तक लिखा है जैसे सर्प कांचली उतार देता है, ठीक है, तो क्या निर्विष हो जाता है? निर्विष हो जाता है। ऐसे ही निर्गंथों से कहा है मात्र वस्त्र उतारने से कसाय और ये कहाँ उतरे हैं, इन सबको उतारना ही पड़ेगा। जब ये क्रोध, मान, माया, लोभ और विषय वासना ये सब नहीं छूटेंगी तब तक अंतरंग का मायाचारी नहीं गई। इसीलिए जो है वास्तविकता में जीव को मायाचारी नहीं करना चाहिए। मायाचारी वाले व्यापार भी नहीं करे, मायाचारी वाले क्रियाओं से दूर रहे। ध्यान रखना, लोग कहते हैं जीवन में जिएंगे कैसे, ध्यान रखना उनकी ही कीमत होती है। आज भी चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर छोटा से छोटा सेवक या अधिकारी या छोटे से छोटा व्यापारी जहाँ जहाँ मायाचारी छल कपट से रहित होगा, उसकी सबसे अच्छी दुकान चलेगी, सबसे अच्छी उसकी नौकरी कहलाएगी। लोग ऐसे व्यक्तियों को बड़े बड़े पद पे लाते हैं। बताओ, घोटाले करने वाले को आप अच्छा मानते हो क्या? आप मानते हो क्या घोटाले करने वाले को, डाका डालने वाले को अच्छा मानते हो क्या? नहीं मानते ना। इसीलिए या मोक्ष मार्ग में भी यही चीज़ बताई गई है, मायाचारी नहीं करना चाहिए। जैसे देखना, कौवा अच्छा होता है, एक इसके लिए पद भी आया है, कौवा अच्छा होता है, कम से कम अंदर बाहर एक होता है, ठीक है ना। पर ऐसे बगुले अच्छे नहीं होते जो सफ़ेद रहते हैं पर ध्यान करते हैं किसका? मछली का। और यहाँ तक लिखा है तन के काले मोक्ष जा सकते हैं पर मन के काले मोक्ष नहीं जा सकते। नेमिनाथ भगवान क्या थे? सांवले थे, पर मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा किया कि दो भगवान काले भी थे, मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान। और ध्यान रखना, निर्विकार मायाचारी से रहित है ना, और वीतराग मुद्रा अगर काले पाषाण में भी है तो बहुत मनोज्ञ लगती है। वो सोने की प्रतिमा बना दो और विकृत वाली है, विकार उत्पन्न कराने वाली है, वो छल कपट वाली है, मायाचारी वाली है, ये समझ लेना इनकी ज़्यादा गति नहीं होती, दुर्गति ही होती है। क्या है? और हमने बहुत सारे कार्यों को
सफल होते हुए देख लिया, पर जो जो मायाचारी करने वाले थे, ऐसे बहुत से जीवों ने हमारे सामने ही हाथ जोड़ के गए, महाराज धन्य हो, आपका कार्य सफल हो जाता है, पर हमने ऐसा काम किया था, हमें क्षमा कर दो। हमने कि आज भी क्षमा हो, पहले भी क्षमा है। खूब मायाचारी की, कई जगह तो यानी ऐसे ऐसे लोग भी हम लोग को मिले, उन्होंने खूब बदनामी करने का प्रयास किया, पर ध्यान रखना थोड़ा सा अपवाद इस मायाचारी के कारण, संग के कारण, संत के कारण, पंथ के कारण, आगम के कारण, पैसा के कारण, ख्याति के कारण, यानी किसी के भी कारण जिसने मायाचारी की है, उसका दुष्परिणाम यहाँ भी मिलता है और अगली गतियों में मिलता ही मिलता है। साक्षात देखा हमने तो कई बार। इसीलिए सीधे साफ रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। क्या है, जहाँ शुद्ध विचार रहेंगे, शुद्ध भाव रहेंगे, तो आप शुद्ध आत्मा के दर्शन भी कर पाओगे। और शुद्ध आत्मा के दर्शन के लिए छल कपट क्यों? शुद्ध आत्मा के दर्शन करने के लिए छल कपट क्यों? भगवान की पूजा करने के लिए छल कपट क्यों? कि जिनवाड़ी छुपा के रख दी, कहीं बादाम चावल में छुपा के रख दी, नहीं तो द्रवली सुद्रव छुपा के रखा है। चिंता नहीं करना, मंदिर के चूहे कौन है? जिस मंदिर के चूहे कौन है? जो निर्माल्य खाने वाले और ऐसी द्रव्य छुपाने वाले। विचार रखना। देखो, अपने पास अगर द्रव्य भी नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि हमें चांदी की चीज़ें चढ़ाना है, सोने की चीज़ें चढ़ाना है। आप हमारे यहाँ तो अगर कुछ भी नहीं लाओ, जल भी चढ़ा दो तो जल की एक पूजा है। आप क्या समझते हो? जल की भी एक पूजा है। क्या है? जल भी आप चढ़ा दोगे, ठीक है। और हमारे यहाँ एक चमत्कार भी हुआ है, शायद अब लोगों को वो ग्राह्य ना हो तो ना हो, पर वो है तो है। सुना, शिखर जी 2 बच्चे गए थे, देवपद और हेवपद गए थे ना। उनके पास बहु संपदा नहीं थी, रत्नादि नहीं थे, बेचारे गरीब थे। माँ ने थोड़े से ज्वार के दाने दिए थे, बेटा मंदिर जाओगे या शिखर जी जाओगे, वंदना के लिए जाओगे तो कुछ चढ़ाओगे तो अपने ये ज्वार के दाने हैं वो चढ़ा देना। उन्होंने भाव से वहाँ की वंदना की और उन्हें ज्वार के दाने चढ़ाते गए। क्या हुआ था? उन्होंने चोरी करके रत्न नहीं चढ़ाए थे। एक और हम इसलिए कहना चाहते हैं, जो चोरी करके बहुत बड़ा दान देना चाहते हैं, जो पाप करके, हिंसा करके, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा दान देना चाहते हैं, ये कोई तुम्हारा सफल होने वाला नहीं है। उन लोगों ने क्या चढ़ाए थे? ज्वार के दाने। और जैसे ही ज्वार के दाने चढ़ाए, ठीक है, और वो तो भक्ति करके निकल गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक और ध्यान रखना, ऐसी मायाचारी भी नहीं करना, दान देने के बाद फिर भाव आ गए। क्या? दान देने के बाद फिर हमारे भाव आ गए, नहीं ये तो हमारी वस्तु है, तुम्हारी वस्तु है, तो फिर तुमने दान कैसे दी, मंदिर में कैसे रखी, फिर उसका किराया दो। क्या है? कोई वस्तु आपने कहीं रख दी है तो क्या लगता है? उसका किराया लगता है, ठीक है ना। फिर वो दान कहाँ हुआ? हाँ, एक आपको आनंद आना चाहिए कि हमारे धन का सदुपयोग हुआ जो हमने मंदिर आदि में दान दिया। क्या है? या फिर आपको एक आनंद आना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो संपदा का प्रयोग किसमें, मूर्ति, वेदी, मंदिर आदि में किया गया, ठीक है ना। पर उस पर फिर अधिकार नहीं जमाना। पूजा करना, जिनने प्रतिमा रखी है
उनका नियम ही होना चाहिए। जिन जिन ने प्रतिमा रखी है वो उन भगवान की अभिषेक पूजा करें। ठीक है, किसके लिए? कल्याण के लिए। क्योंकि लिखा है जो व्यक्ति प्रतिमा को विराजमान करता है उसका इतना पुण्य होता है, ऐसे अलग अलग अक्षरों में लिखा है, वो तीर्थंकर बनता है। आगे चल के क्या बनता है? तीर्थंकर बनता है। जो प्रतिमा को विराजमान करता है उसके पुण्य को गणधर भी नहीं कह सकते हैं। और समंत भद्र आचार्य महाराज ने चतुर्विंशति स्तोत्र में भी लिखा है, जो भगवान का स्थापना करता है, स्थापना करवाता है, वो जीव 8 प्रातिहारी को प्राप्त होता है। 8 प्रातिहारी किसके होते हैं? तीर्थंकर के ही होते विशेष रूप से। ठीक है, तो आपने प्रतिमा विराजमान की है, बहुत अच्छा काम किया, पर आपका कार्य है कि अब आप रोज पूजा करो और आपके जितने वंशज हैं, ठीक है, वो सब इस भगवान की आराधना से बहुत पुण्य लाभ लें। पर ध्यान रखना, अधिकार नहीं है। क्या है? अधिकारी भी अधिकारी नहीं है, अधिकारी सेवक हैं। आपको इतने समय तक के लिए ध्यान रखना पूजा और ये व्यवस्था बनाने का अवसर मिलता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भगवान की अभिषेक पूजा आदि ये सब कार्य करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। पर इसमें मायाचारी करके निर्माल्य द्रव्य आदि का उपयोग कर लिया तो यहाँ छिपकली भी रहती हैं, कबूतर भी रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, और चूहे भी रहते हैं। क्या है? इनका यही काम है। पहले इन्होंने मायाचारी की थी, सूत्र्यंश बने, और यहाँ पर रहने के बाद लगता जरूर है कि भगवान के पास सर्प आ गया। एक आध बार कभी कोई चमत्कार या कोई देव आया हो तो आया हो। वास्तविकता में चूहे आदि को खाने के लिए ये घरों में और मंदिरों में सर्प आ जाते हैं। किसके लिए आते हैं? आप उनको देवता मान लेते हो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और बहुत सारे लोग, एक और ध्यान रखना, चमत्कार के नाम पे भी मायाचारी करते हैं। क्या है? चमत्कार के नाम पे भी मायाचारी कर देते हैं। वो कह देते देखो ये साड़ी जलेगी नहीं, या कुछ केमिकल लगा के आ जाते हैं तो बोलते हाथ पे ये चीज़ जल नहीं रही। बहुत सारे कारण ये है, आप लोगों को बताया गया है चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, चमत्कार। आप चमत्कार देखना चाहते हो और लोग चमत्कार के लिए मायाचारी करते। फिर जितने जादूगर हैं वो चला गया, नहीं तो पूछ लेते आप। क्या है? आया था ना? ठीक है, उससे भी पूछ लेना। वो जादूगर कहता है मैं माया जाल फैलाता हूँ। वो स्पष्ट कह रहा था। क्या बोल रहा था? हाँ, स्पष्ट कहा गया था। उसने क्या कहा था? आनंद का माया जाल बोल रहा था। समझना, ये सब छल कपट करके, मायाचारी करके आपको दिखाते हैं जादू और आप प्रसन्न होते हैं। ऐसा कुछ धर्मों में भी जादू चलने लगा है और आप जादू चाहते हो और जादू नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी मायाचारी करते हैं जिससे लोग प्रभावित। कहीं रत्न निकालते हैं, किस में से? नारियल में से। नारियल में से रत्न निकलते भैया। किससे निकलते हैं? नारियल में से क्या निकलेंगे? रत्न निकलेंगे। मंत्री जी, चमत्कार होता है, चमत्कार। और फिर उस नारियल के चक्कर में लोग एक जन्म से बोले महाराज जी एक बार, एक यहीं की बात है, एक बार एक लाल नारियल, माने ये कपड़ा वाला यहीं रखा है, चलो ठीक है ये दूसरा है, ठीक है, एक लाल नारियल एक घुमा तो दो सबको, एक एक के हाथ में लेके बस घूम जाए, फिर देखना आपके पीछे पन्ना के लोग कैसे घूमते हैं। क्या है? हमने कहा भैया हमें मायाचारी नहीं करना है। नहीं आए अच्छा है, ठीक है, अपनी साधना तो हो रही,
मायाचारी करके हमने देखा है, इसलिए कह रहे हैं। और विशुद्ध सागर जी हमसे कहते ही हैं, विश्रुत सागर जी तुम ऐसे जियो हो, इसलिए हम तुम्हें बहुत मानते हैं और तुम ऐसे ही जीना। मंच से 2-3 बार बोल चुके हैं। क्या है, हमें लगता ही नहीं है, और वो इसीलिए अपन सीधे साफ रहने का प्रयास करते, कारण कि अपन ने जब घर में मायाचारी नहीं करी तो इस मोक्ष मार्ग में आके मायाचारी क्यों करें। पर क्या करें, लोगों को जब तक गेट बंद ना मिले, धक्का मुक्की ना मिले, जब तक माने क्रोध बातें ना मिले, तब तक वो महाराज नहीं मानते। यानी मायाचारी करें तो महाराज क्या बताना चाहते हो आप? क्या है, कोई मूर्ति निकाले तो महाराज, भैया इसका भी खुलासा हो गया है, चाहे तुम्हें कहीं भेजना हो तो भेज देना। क्या है, बिना मायाचारी करे ये सब काम नहीं हो रहे हैं। या यहाँ तक कि भी मूर्ति वाले भी बता चुके कि हमारे यहाँ से बन के गई थी और पूरा पेमेंट नहीं हुआ, अंदर मूर्ति दवाई थी और फिर निकाल दी। सो उनकी तो जय जयकार और करोड़ों की बोलियां शोरू चल रही हैं। अब आप उन्हीं के पीछे लगे हो कि महाराज चमत्कार कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। ये भी मायाचारी है साधु के द्वारा। करें क्या, लोगों को माया जाल अच्छा लगता है। क्या है, और इसके कारण क्या हो रहा है मानना, इसके कारण जो छोटे छोटे साधु हैं ना, जो मोक्ष मार्ग में आए हैं, उनके पीछे न जनता होती है न लोग होते हैं। बेचारे वो कहते हैं अब क्या किया जाए, तो जब बड़े बड़े कर रहे, जब आचार्य महाराज कर रहे, तो अपना क्या जाता है, अपन भी करने लग जाओ। मात्र प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए लोग इस आर्जव धर्म से दूर हो रहे हैं। और लोग भी वही दान देते हैं। ध्यान रखना, जिन दर्शन में वहां कहा गया जहां सहयोग करना चाहिए। एक धर्मात्मा वो है, समदत्ती लिखी है। एक अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, ध्यान रखना, जिनके पास पुण्य के उदय से धन संपदा आई है, वो एक अपने या सामान्य जीवों का सहयोग करा के, अहिंसक बना के जैन बनाए, उसका सहयोग करे। जैन समाज बढ़ेगी। मायाचारी करके, है ना, छल कपट करके कहीं इकट्ठा दान भी दे दिया तो उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला। सहयोग करो आप, वात्सल्य की भावना होना चाहिए। हमने आपको बताया था पुष्कर में एक नियम था, जैनों के यहाँ का नियम था। क्या, जो भी जैन आएगा, जो भी वहाँ पर नया जैन व्यक्ति आएगा, मैंने अपने व्यापार आदि के लिए, उसके लिए 1 रुपया और 1 ईंट देंगे। आज मायाचारी का धर्म है, इसलिए बताना पड़ रहा है। 1 रुपया और 1 ईंट देंगे। और वहाँ पर 1 लाख जैन समाज थी। समझ लो कब की पुरानी बात बता रहे हैं। ये अजमेर के पास पुष्कर है, उसका सही नाम पद्मावती धाम था, ठीक है ना। अब वहाँ पर 3 जिनालय अभी भी हैं, पर वास्तविकता में ये सब पहले राजा शासक जैन होते थे। अब वो शासक जैन हटा दिए गए, दूसरे उस स्थापित हो गए। इस कारण से ये सब गड़बड़ हो गया। यानी वहाँ पर ऐसा शासन भी चलता था, 1 लाख यानी 1-1 रुपया देते थे। उस समय का 1 रुपया भी बहुत बड़ा होता था। क्या है, 1 रुपये में 1 किलो घी तक आ जाता था। आप 1000 रुपये का किलो पे आ गया है। अब 1 रुपये की कीमत समझ लेना। क्या ऐसे लोग होते थे, सहयोग करते थे, सद्भावना रखते थे, वात्सल्य रखते थे, तभी धर्म की प्रभावना होती थी। आज क्या हो रहा है, एक जैनी दूसरी जैनी को काटने पे तो लाभ हुआ है, मायाचारी कर रहा है। लगता है कि भाई है, भाई थोड़ी है, कहना पड़ेगा। अब वो क्या है सो आप जान सकते हो कि वो उसको काट रहा है, ये मायाचारी है। जो अपना भाई का सहयोग नहीं कर सकता,
वो धर्मात्मा कैसा। धर्म अपने घर से शुरू करो। कहाँ से? अपने घर में से शुरू करो, और अपने सास से, बहू से या जेठ से, जेठानी से, इनसे मायाचारी करके कहाँ जाओगे? वैसे तो स्त्री पर्याय छूट नहीं रही है, फिर स्त्री पर्याय में मायाचारी करोगे तो कहाँ मिलेगी? ध्यान रखना। इसीलिए माया धर्म नहीं है, माया अधर्म है। और माया की माया यहीं रह जाती है, साथ में नहीं जाती। कितना भी कोई कमा ले, उसके साथ क्या जाएगा? शरद भैया, एक आध हीरा जाएगा है? एक आध मोती जाएगा? जाएगा क्या? रोम का एक बाल तक साथ में नहीं जाने वाला, यानी शरीर का एक रोम का बाल भी साथ में जाने वाला नहीं है, शरीर का एक अवयव भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो फिर मायाचारी क्यों? आए थे तब भी हमारे पास खाली हाथ थे, कुछ नहीं थे। जाएंगे तो हमारे पास कुछ हमारे पास रहेगा नहीं। तो क्यों हम इस धन के पीछे, थोड़ी से धन के पीछे हम मायाचारी करें? थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा के पीछे मायाचारी करें? एक और ध्यान रखना, जिनके पास धन भी हो जाता है, जिनके पास या कोई पद हो जाता है, वे देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाते हैं। ये उनका सौभाग्य नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य है। क्या है? इसीलिए मुनिराज भी सामायिक भी करें तो मायाचारी के साथ नहीं, साधना भी करें तो मायाचारी के साथ नहीं। पर क्या करें? अब आप लोगों ने मानना ही वही कर दिया, जिसके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, अच्छा एक अलग से पैटर्न रहे, वही साधु। बाकी को तो साधु ही नहीं मानते। हाँ, मैं मानता हूँ, ये भी मानता हूँ कि अगर कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा है तो मेरे अभी उतने पुण्य का उदय नहीं है। क्या नहीं है? तो सबकी यशाकीर्ति अलग अलग होती है। सब व्यक्ति एक दूसरे के पुण्य को देखकर चिढ़ना भी नहीं चाहिए, और एक दूसरे को पुण्य को बढ़ाने के लिए मायाचारी भी नहीं करना चाहिए। माया धर्म नहीं है। आज जगत माया में डूब गया है। समय आपका बहुत हो गया। किस में डूब गया है? माया में डूब गया है। वास्तविकता में ना माया मिलेगी, ठीक है, आगे चल के बस इसका दुर्भाग्य मायाचारी की पर्याय त्रियंश मिलेगी। ना तो काया साथ में जाती है, ना तो ये माया साथ में जाती है। पर मायाचारी का परिणाम, किसी का नाम हो तो क्षमा करना, है ना, किसी का परिणाम, ठीक है ना, इसी का परिणाम मायाचारी कुटिल भाव, एक भाव नहीं बहुत से भाव बिगाड़ देते हैं। जैसे क्रोध में आपने देखा कमट प्रसिद्ध हो गया, उसने क्या है 10 भाव तक उपसर्ग किए, थोड़ा सा तो बैर था, ठीक है ना। ऐसी मायाचारी भी बहुत भावों तक चलती है। इसका परिणाम भी थोड़ा सा अपन ने मोह के कारण, ममत्व के कारण मायाचारी कर ली, तो बताओ कितनी स्थिति है मालूम है मोहिनी कर्म की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी है? अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बंद है। इसमें आप जितने भाव धारण करोगे उतने भाव तक आपको दुख उठाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इस भाव में कब शांति मिलेगी? कर्म की इतनी लंबी लंबी अवस्थाएं हैं, कहीं 40 कोड़ा कोड़ी, कहीं 30 कोड़ा कोड़ी, कहीं 33 सागर, इतनी लंबी लंबी अवस्थाएं हैं। अब क्या कहोगे आप? इसीलिए जब कर्म सिद्धांत आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मायाचारी का फल दुर्गति ही है। इसलिए परिणामों को सरल बना लो। जो परिणामों को सरल बना लेगा वही मुक्ति को प्राप्त करेगा, आर्जव धर्म को प्राप्त करेगा। अपनी योग वक्रता को भी अलग कर देना और विषमवाद भी नहीं करना, अन्यथा दुर्गति में जाना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।